ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे मजबूत बनाना पड़ता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे मजबूत बनाना पड़ता है। अच्छा समय अपने आप नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। उसी प्रकार से ज्ञान अपने आप नहीं आता, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मानवेंद्र सर पर। आज हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना और एडजेक्टिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो अभी हम बात कर रहे हैं किस टॉपिक की? सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, तो आज आपको पढ़ना है इन्फिनेटिव के यूज से सिंपल सेंटेंस और एडजेक्टिव के यूज से। पेपर आपसे कभी नहीं कहेगा इन्फिनेटिव बनाई, पेपर क्या कहेगा? ओनली पेपर लिख के देगा सिंपल बनाओ। यानी कि इसलिए टॉपिक कठिन हो जाता है, पेपर ने कह दिया सिंपल बनाओ। अब सिंपल तो पार्टिसिपल के प्रयोग से भी बनता है, सिंपल इन्फिनेटिव से भी बनता है, सिंपल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से भी बनेगा, एडजेक्टिव से बनेगा, एडवर्ब से बनेगा। यानी कि सिंपल सेंटेंस 7-8 तरीके से बनता है। अगर हम सिंपल सेंटेंस को 7-8 तरीके से बना सकते हैं तो आपके दिमाग में कैसे आएगा कि ये इन्फिनेटिव से बनेगा? ये बड़ी बात है। तो सेंटेंस को देख करके तुम अपने आप समझ जाओगे कि ये पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है या जेरेंड या उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बनाना। समझ रहे ना? जैसे सेंटेंस देखा, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही वांटेड टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता था। वह स्कूल क्यों गया? मस्ती करने गया, बदमाशी करने गया। जैसे मैंने कहा वह मंदिर गया, ही वांटेड टू ऑफर प्रसाद टू लॉर्ड। तो अगर वो मंदिर गया तो मंदिर में जाने का उसका उद्देश्य है प्रसाद चढ़ाना। क्या है? ऐसे यहाँ पर ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। पहले वाक्य में क्या है? काम। क्या है? पहले वाक्य में काम, और इस काम का दूसरे वाक्य में क्या है? उद्देश्य। क्या है जी? उद्देश्य है। क्या है? पहले वाक्य में वर्क है, दूसरे में उसका पर्पज है। क्या है? तो आपको बस यही देखना, जब पहले सेंटेंस में काम और दूसरे सेंटेंस में उस काम का उद्देश्य। बहुत आसान है। आपने क्या लिखा? पूरा सेंटेंस लिखा, ही वेंट टू स्कूल। अब यहां देखो, ये ही वांटेड सब हट जाएगा, टू स्टडी। क्या जुड़ जाएगा? टू स्टडी। इसी को हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव। अब यहाँ इन्फिनेटिव क्या है? सिर्फ इतना, टू स्टडी। क्या है? आ रहा समझ में? क्या लिखा? ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया टू स्टडी, पढ़ने के लिए। ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी। अगला सेंटेंस आप देख के ही बता दोगे। जैसे मैंने लिखा, सी टुक अ नाइफ। क्या लिखा? नाइफ, फुल स्टॉप, सी वांटेड टू किल द हैन। देख के अपने आप आ जाएगा आंसर। जल्दी से क्वेश्चन देखो और आंसर दिमाग में आ रहा। अब देखो, पहले वाक्य में काम क्या है? सी टुक अ नाइफ, उसने चाकू लिया। चाकू मैंने उठाया, चाकू उठाना काम होगा। अच्छा, सी वांटेड टू किल द हैन, वह मुर्गी मारना चाहती थी। ये उस काम का पर्पज है। चाकू लेने का उद्देश्य क्या है? मुर्गी मारना। तो पहले वाक्य में काम और दूसरे वाक्य में उस काम का पर्पज है। तो आप कैसे लिखोगे? सी टुक अ नाइफ। हाँ, ये सब बातें हटा दो, ठीक है? ये सारी बातें हटाओ, सिर्फ टू किल द हैन, टू किल द। इसी को इन्फिनेटिव कहा गया। किसको? ये जो टू किल वर्ब है ये इन्फिनेटिव वर्ब है। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई सेंटेंस होगा उसमें पहली जो वर्ब होती है वो हमेशा मेन वर्ब होगी। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो वो इन्फिनेटिव होगी। कब? जब टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। इन्फिनेटिव वर्ब हमेशा की जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी। तो ये हो गया इन्फिनेटिव। आपने बनाया, ही टुक अ नाइफ टू किल द हैन, उसने मुर्गी मारने के लिए चाकू लिया। ध्यान रखें, जब भी आप सिंथेसिस करें सेंटेंस का या सिंपल सेंटेंस बनाएं तो जो भी सेंटेंस बने वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है ना? अगर अर्थ नहीं निकल रहा तो वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। सेंटेंस में दो चीज़ें जरूरी होती, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और दूसरा सेंटेंस का मीनिंगफुल होना। ये मैंने हाई स्कूल में जब रिवर्डिंग पढ़ाया होगा तब पढ़ाया था। कैसे बनना सबको आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत? हेमंत भैया आ गया आपको? हे महावीर करो कल्याण, बेटा आ गया? किस किस को आ गया इसका आंसर? यस काजल बोलो। Hari remained very serious in his studies right from the very beginning of the session. To top
बोर्ड एग्जामिनेशन। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ नहीं करना है, पूरा सेंटेंस लिख दो। हरी रिमेन वेरी सीरियस इन हिज स्टडी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। और जो हरी है वही तो ही है। देखो जो हरी है वो कौन है? ही है। और ही वांटेड सब हट गया, इन्फिनिटिव टू से तो जुड़ा ही है, टू टॉप बोर्ड एग्जामिनेशन। हो गया ना? बन गया सबका? अच्छा चलो, अब एक बात आपने समझ ली कि पहले वाक्य में काम और दूसरे वाक्य में उस काम का उद्देश्य हो, तो उद्देश्य वाली वर्ब को हमेशा किससे जोड़ते? इन्फिनिटिव टू से जोड़ते। इस बार इस तरीके के सारे सेंटेंस आप बना लेंगे। ही इज वेरी पुअर, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट बाय अ कार। पेपर क्या पूछेगा? सिंपल। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर इन्फिनिटिव नहीं पूछेगा। अगर पेपर इन्फिनिटिव पूछ दे तो बहुत आसान हो गया, फिर तो हर बच्चा दिमाग लगा लेगा कि इसमें ये करना है। पेपर सिंपल पूछेगा। अभी ये टॉपिक तुम्हें बड़ा आसान लग रहा, जब हम पूरा सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा देंगे तुम्हें होश उड़ जाएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा करना क्या है। इसलिए बहुत सीरियसली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझ रहे ना? जैसे आपने देखा इस तरीके का सेंटेंस है, पेपर ने कहा सिंपल बनाओ, और इस CBSE बोर्ड में भी क्लोज के नाम से आप अपनी बुक में उठाना। तो जैसे ही पेपर ने कहा कि सिंपल बनाओ, आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? जब भी किसी वाक्य में वेरी दिया हो, क्या दिया हो? वेरी या फिर क्वाइट, QUIT, दोनों का मतलब बहुत है। अगर किसी सेंटेंस में वेरी या क्वाइट दिया है और दूसरे सेंटेंस में तुमने देखा कैन नॉट या कुड नॉट दिया, मतलब यहाँ वेरी या क्वाइट मिलेगा। और अगर ये पास्ट में होगा तो यहाँ कुड नॉट होगा, अगर ये प्रेजेंट में होगा तो यहाँ कैन नॉट होगा। तो अगर पहले वाक्य में वेरी क्वाइट दिया हो, क्या दिया हो? अगर एक वर्ड और जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, वेरी क्वाइट इनफ। ये तीनों का मतलब बहुत है। अगर पहले वाक्य में वेरी क्वाइट इनफ दिया हो, दूसरे में तुम्हें क्या दिखाओ? कैन नॉट या कुड नॉट। जैसे ही कहे पेपर सिंपल बनाना, तो तुम्हें क्या करना है? इतना आसान पूछते हो, आपको ऐसे मुस्कुराना, रोना नहीं है। अब जो पूछ रहा हूँ समझ नहीं आ रही, क्वाइट नहीं आ रहा, रोना नहीं है। क्या? वेरी क्वाइट इनफ क्या दिया हो? अरे एक बार मुस्कुरा लो, क्या दिया हो? ऐसे कुछ तो बोलेंगे, वेरी क्वाइट इनफ क्या दिया हो? और दूसरे में क्या दिया हो? तो वेरी क्वाइट को हमें हटा करके यहाँ लिखना TOO2। क्या लिखना है? और इस कैन नॉट कुड नॉट की जगह पे क्या करना है? ओनली टू लगाना है। अब जरा देखो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे हैं। तो एक जब सिंपल वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब आती है हमेशा, तो आपने लिखा ही इज टू पुअर, और ये पूरा हट गया, ही कैन नॉट, इसकी जगह पे क्या आ गया? टू बाय अ कार। देखो बेटा इन्फिनिटिव इसी को तो कहते हैं, देखो टू बाय आ गया, टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे देख करके तुम्हें क्या याद आता है? कुछ याद आ रहा? आपको क्या याद आना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू करके पढ़ाया था। रिमूव टू में इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पहले नंबर पे सिखा दिया था। आ गया ही इज टू पुअर टू बाय अ कार। क्लियर है? जब पहले वाक्य में वेरी क्वाइट इनफ दिया हो तथा दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया हो, तो वेरी क्वाइट इनफ को हटा के आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। और कैन नॉट और कुड नॉट को हटा करके क्या लगाना है? टू लगाना है। तो ए वाला जो टू है वो इन्फिनिटिव होगा। तो आपके पास सेंटेंस क्या है? ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय अ कार। आपने जैसे ही वेरी देखा तुरंत क्या लग गया? टू। ही इज टू पुअर। और ये पूरा हटा देंगे, क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट हमने पहले लिख लिया, वही सब्जेक्ट आया है, तो आपने ये पूरा हटाया और इसकी जगह लिखा टू बाय अ कार। ठीक है जी? चलो अगला सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। बीक की स्पेलिंग कमजोरी की यही है। अब दो सेंटेंस आप लोगों के लिए हैं। पहले वाक्य में वेरी क्वाइट इनफ हो, दूसरे में कैन नॉट कुड नॉट हो, और पेपर कहे सिंपल बनाओ। बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान है। वेरी क्वाइट इनफ को हटा के TOO2 लगा दो, और बाकी कैन नॉट कुड नॉट को हटा के 2TO लगा दो। तो अगर मैं इसका आंसर, मुस्कान, सी वॉज वेरी वीक
सी कुड नॉट रन फास्ट। पहले तो ये देखो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे हैं, सेम है, मतलब बात बन गई। क्या हो गया, बन गई बात। बनाओ, चलो आंसर बताओ। सी वॉज, हाँ, टू, वेरी गुड, सी वॉज टू वीक, गुड, टू, हाँ, ये सी कुड नॉट पूरा हट गया, टू रन फास्ट। इसमें बताओ बेटा इन्फिनिटिव क्या है, टू रन, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। इसमें ये इन्फिनिटिव नहीं है, इन्फिनिटिव हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। चलो लास्ट वाला सेंटेंस, थर्ड का आंसर कौन बताएगा, मोहिनी बोलो। The book was too difficult to understand. ठीक है, वैष्णवी आप बताएं। The book was too difficult to understand. अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? हाँ ऋतिक। This book was too difficult for her to understand. वेरी गुड, फॉर हर टू अंडरस्टैंड। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट देखो, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है क्या, इसी चीज पर हमें क्या करना है, ध्यान देना। किस चीज पर? तो सबसे पहले ये देखो कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है तो इस तरीके से बनाना है। अगर दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम नहीं है तो इस बात पे विशेष ध्यान देना है। क्या करना है, द बुक, बाकी तो पूरा वही रहेगा, द बुक वॉज वेरी की जगह क्या लिखोगे, टू डिफिकल्ट। क्या लिखा आपने? अब यहाँ अलग सब्जेक्ट है, इसी वजह से आप इसको सी कुड नॉट को हटा के सीधा टू नहीं लिखोगे, यहाँ पहले लगाना पड़ेगा फॉर। और आपको मालूम होना चाहिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता, इसलिए हर सी का क्या हो जाएगा, हर। अब कुड नॉट को हटा के लिखो टू अंडरस्टैंड। अब ये सही है। अब आप कहो सर ऐसा क्यों? तो देखो जब सेम सब्जेक्ट हैं तो एक बार सब्जेक्ट लिख दिया, दोबारा लिखने की उस सब्जेक्ट को जरूरत नहीं है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, सीधा टू से जोड़ा और ये पूरा हटा के लिख दिया। लेकिन इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, किताब बहुत कठिन थी, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सकती थी। इसका मतलब क्या हुआ, आप हिंदी में भी जरा अर्थ निकालो, किताब इतनी कठिन थी कि उसके लिए किताब समझना कठिन था। अब आई मेट अ गर्ल, देखो बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, फुल स्टॉप करके दूसरा सेंटेंस सी वॉज ब्यूटीफुल। अगर हम इसको ऐसे ही बना दें, दोनों सेंटेंस को मिला दो, तो आप बोलोगे मैं एक ब्यूटीफुल लड़की से मिला। कैसी लड़की से मिला? लड़की ब्यूटीफुल। कैसी लड़की से मिला? तो आपको इसमें क्या समझ में आया? इसमें ये देखो एडजेक्टिव कहाँ है, एडजेक्टिव देखो जरा, एडजेक्टिव कहाँ है, ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव क्या काम करता? नाउन की विशेषता बता। जो शब्द किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? और कल भी एक बात समझाई थी जब हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा रहे थे, एडजेक्टिव जिस नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता हमेशा उसके पहले आता। तो ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा? लड़की की। लड़की कहाँ है? तो यहाँ पर हम ब्यूटीफुल लिख देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा? आई मेट ब्यूटीफुल गर्ल। इतना सा काम करना है इसमें, ठीक है। आई मेट अ ब्यूटीफुल। कमाल की बात है, इससे पेपर पूछता नहीं है। अच्छा दूसरी बात, ये कहना बिल्कुल गलत है कि पूछता ही नहीं है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे ना एक पार्ट को, उसमें 3 सेंटेंस थे, और 3 सेंटेंस में उसमें एडजेक्टिव भी था और प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल नंबर 3 भी था, यानी कि एक ही सेंटेंस में 2 बातों को कंबाइन कर दी। ऐसे पूछ लेगा। इतना सरल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पेपर तुमसे पूछेगा, ये तुम क्लास 2-3 का बच्चा बता। लेकिन वो क्या कर सकता है, एडजेक्टिव का भी यूज कर देगा, पार्टिसिपल का भी यूज कर देगा, या किसी और चीज़ का यूज कर देगा, तो इस तरीके से वो सेंटेंस टफ हो सकता है। तो आपने ये तो समझ लिया कि एडजेक्टिव का यूज कैसे करना है। जैसे अगर मैं ये कहूँ आपसे, माय ग्रैंड मदर told me a story, it was very interesting। जल्दी से भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए दिमाग में। जैसे हाँ, अब दिमाग तुम्हारा एक्टिव हो गया। जैसे हमने देखा माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी,
मेरी दादी माँ ने कहानी सुनाई। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत इंटरेस्टिंग थी। कौन थी? कहानी इंटरेस्टिंग थी या दादी माँ? हाँ, किसी को अभी तो रख सकते दादी माँ भी तो सर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लिपस्टिक लगा के बात, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दादी माँ इंटरेस्टिंग हो? ऐसा क्यों नहीं है? कोई बताए मुझे इसका। हम तो कह रहे हैं दादी माँ इंटरेस्टिंग है, स्टोरी नहीं है, तो प्रूव करो इस बात को कि नहीं सर दादी माँ नहीं है, स्टोरी है। हाँ यस, समझ गए ना। माय ग्रैंड मदर, अगर ग्रैंड मदर की बात कर रहे होते तो यहाँ लिखा होता सी। क्या लिखा होता? सी। तो फिर कहानी अलग हो जाती। यहाँ स्टोरी जो है वो ए है, स्टोरी की वजह से नॉन लिविंग सब्जेक्ट हमने इसका यूज कर दिया। एक बाकी सारी बातें हट गई, ये सब हट जाएगा। सिर्फ आप क्या लिखोगे? माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी। अब देखो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग किसकी विशेषता है? स्टोरी की। तो आपने लिखा अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, ठीक है जी, इतना हो गया। चलो अब इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी समाप्त। बड़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा आया कि नहीं आया? सबसे ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक आपको इसमें क्या लगा? इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव से रियल में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सबको समझ में आ गया ना? मज़ा आया? अच्छा, अब जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्हें भी बहुत मज़ा आया, तो हमें भी मज़ा आया। इसके लिए बस थोड़ा सा काम करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको पूरा सिंथेसिस का ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर मिलेगा, जिसमें आप पूरा सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड देखेंगे।